सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जनवरी की 2 तारीख है और आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करते हैं संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 19 से 28 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग सुनते हैं, यहूदियों ने यह जानना चाहा कि आखिर योहन कौन है। योहन कौन है? क्योंकि सबसे पहले योहन आया, योहन ने लोगों को पश्चाताप का संदेश सुनाया, लोगों को प्रभु मसीह मुक्तिदाता को स्वीकार करने के लिए लोगों को तैयार किया और इस प्रकार से बहुत सारे कार्यकलाप योहन के द्वारा हुए। अब यीशु मसीह की बात को, यीशु मसीह के बारे में योहन ने जब लोगों को बताया, सिखाया, समझाया, अब यहूदी बहुत सारी बातों को लेकर असमंजस में पड़े हुए थे, कंफ्यूज्ड थे। इसलिए वो इस बात को स्पष्ट तरीके से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आखिर योहन है कौन। इसलिए जब योहन से पूछा गया कि योहन है कौन, जिस प्रकार से यहाँ पर सुंदर तरीके से इस बात को हमारे सम्मुख रखा गया है, योहन कौन है, इस बात को पूछने का वो सिलसिला, जो बातें रखी गई हैं, यहाँ पर लिखा है, जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को योहन के पास यह पूछने भेजा कि योहन कौन है, तो उसने यह साक्ष्य दिया। उसने स्पष्ट शब्दों में यह स्वीकार किया कि मैं मसीह नहीं हूं। योहन ने इस बात को स्पष्ट किया कि मैं मसीह नहीं हूं, जो कि जबकि कई लोग ये भी समझ बैठे थे योहन ही मसीहा है। इसलिए योहन ने इस बात को स्पष्ट किया, क्लियर किया लोगों के सामने कि मैं मसीहा नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा, तो क्या आप एलियस हैं? उसने कहा, मैं एलियस भी नहीं हूं। क्या आप वह नबी हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने उससे कहा, तो आप है कौन? उन्होंने हमें भेजा, हम उन्हें कौन सा उत्तर दें? आप अपने विषय में क्या कहते हैं? उसने उत्तर दिया। अब योहन का उत्तर देखिए। जब योहन से पूछा गया, आप है कौन, इस बात को हमें बताइए, हमें स्पष्ट कीजिए, हमारा डाउट है उस डाउट को क्लियर कीजिए, सारे असमंजस की बातें दूर कीजिए, स्पष्ट कीजिए। जब बताया, योहन ने क्या उत्तर दिया? मैं हूं जैसा कि नबी यशायाह ने कहा है। वो कोट करता है पुराने विधान की भविष्यवाणी कोट करते हुए कहता है, मैं हूं जैसे कि नबी यशायाह ने कहा है। क्या कहा? निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज हूं मैं। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की मैं आवाज हूं। योहन कहता है, मैं आवाज हूं, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली एक आवाज हूं मैं। प्रभु का मार्ग सीधा करो। क्या आवाज है? प्रभु का मार्ग सीधा करो, ये आवाज हूं। प्रभु का मार्ग तैयार करने वाला व्यक्ति हूं। लोगों को प्रभु मसीह को ग्रहण करने के लिए तैयार करने वाला व्यक्ति मैं हूं। इस बात को योहन बताता है। यानी कि योहन क्या बताता है? योहन अपना नाम नहीं बताता है, योहन अपना काम बताता है, अपना मिशन बताता है, मिशन कार्य बताता है। योहन नाम से नहीं, काम से जाना चाहता है। काम से नहीं, नाम से नहीं, काम से जाना चाहता है। तो जब लोगों को ये पता चला, योहन सिर्फ अपना काम बताने आया है कि निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो, वो काम करने के लिए मैं आया हूं। तो इस बात से हम सबों को यह सीख मिलती है कि हमारा काम हमारी परिचय हो, हमारा परिचय हमारा काम हो। यानी कि जिस प्रकार का काम दाम हम करते हैं, जिस प्रकार का विचारधाराएं हम रखते हैं, जिस प्रकार का व्यवहार रखते हैं, वही हमारी परिचय है, वही हमारी परिचय है।
मान लो हमारा नाम बहुत ही सुंदर, अच्छा, नेक, आदर्श नाम है, लेकिन काम उसके अनुरूप नहीं है, तो उसमें गलत संदेश जाता है। यानी कि हमें जाना चाहिए हमारे काम के वजह से, हमारा काम ऐसे हो इस काम को देख कर लोग जान जाएं कि मैं क्रिस्तिया हूं। हमारा काम को देखकर लोग जान जाएं कि मैं प्रभु का अनुसरण करने वाला व्यक्ति हूं। हमारा जीवन को देखकर लोग समझ जाएं कि मैं प्रभु को जानता हूं। यानी कि मेरा काम देखकर मेरी परिचय लोगों को मिलना चाहिए। एक ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए आज के सुसमाचार के द्वारा, यूहन्ना के जीवन के उदाहरण के द्वारा हमें बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि हम महत्व दें हमारे काम, किस प्रकार के मेरे काम हैं, किस प्रकार के मेरे सोच विचार हैं, किस प्रकार के मेरा उठना बैठना है। ये सारी बातें प्रभु की गवाही देती हैं। मेरा परिचय मैं देता हूं, मैं आखिर है कौन। जैसे यूहन्ना ने अपने काम के द्वारा अपना परिचय दिया। यूहन्ना ने हमेशा प्रभु यीशु को आगे रखा। यद्यपि वो प्रभु का अग्रदूत है, फिर भी यूहन्ना इस बात को लेकर घमंड नहीं करता, अहंकार नहीं जताता, बल्कि बड़े विनम्रता से प्रभु यीशु को आगे रखता है और यीशु को ही सम्मान आदर देते हुए लोगों को यीशु को प्राथमिकता देने के लिए, यीशु को ग्रहण करने के लिए तैयार करता है। बड़े सुंदर जीवन है यूहन्ना का। कहीं से भी वो क्रेडिट नहीं लेता है, अपने काम के लिए क्रेडिट नहीं लेता, बल्कि अपना एक जिम्मेदारी बाखूबी वो निभाता है बड़ी ईमानदारी से और प्रभु को ही प्रस्तुत करता है, प्रभु को ही आगे रखता है। इसलिए हम सबों को भी सीखना चाहिए, हम अपने काम दाम में प्रभु यीशु को सामने रखें, प्रभु यीशु को प्रस्तुत करें, लोगों के सामने प्रभु यीशु को प्रस्तुत करें, प्रभु की महिमा हम करें, प्रभु की महिमा हम देखें और लोगों को प्रभु को प्रस्तुत करें। हम अपने आप का अपना नाम आगे ना करें, प्रभु को प्रस्तुत करें। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है। यूहन्ना कहता है कि वह आवाज मात्र है, वह आवाज मात्र है। हमें भी आज प्रभु की आवाज होने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों को प्रभु की ज्ञान नहीं है, परिचय नहीं, उन सभी लोगों के बीच में हमें प्रभु की आवाज बन के जाने की जरूरत है, प्रभु का वचन लेके जाने की जरूरत है। हमारे जीवन के द्वारा प्रभु के जीवन का परिचय देने की जरूरत है। सुंदर बात आज के दिन में प्रभु हमें सिखाता है। इसलिए बी ए वॉइस नॉट ए नॉइस, बी ए वॉइस नॉट ए नॉइस। वॉइस ऑलवेज कम्युनिकेट्स एंड नॉइस ऑलवेज डिस्टर्ब्स। यानी कि हम प्रभु की आवाज बने और प्रभु की आवाज बन के प्रभु का संदेश लोगों को देने वाले बने। इस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हुए हम प्रभु की सच्ची गवाही साक्षी बने। वही प्रभु हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान करें, बरकत प्रदान करें और हम सभी यूहन्ना के भांति प्रभु की सेवा में लगे रहें और प्रभु की आशीष हम सबों को मिलते रहे। सबको जय